नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया, पहलगाम आतंकी हमले का इरादा भारत में दंगे करवाना था। श्री मोदी ने कटरा में आयोजित समारोह में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन किया। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते, ईएमआई में आ सकती है कमी। और बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के समस्तीपुर और पटना स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों रुपए हुए बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अदम्य साहस और शौर्य की बदौलत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। कल कटरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर इस तरह से वार करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला किया। उनका इरादा भारत में दंगे कराने का था। श्री मोदी ने केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समावेशी दृष्टिकोण के साथ समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। इस अवधि में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि ये दोनों ब्रिज जम्मू कश्मीर की समृद्धि का जरिया बनेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 5.5% हो गई है। आरबीआई ने रेपो दर में लगातार तीसरी बार कटौती की है। रेपो दर में कमी से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम होने की संभावना है। इससे ईएमआई में कमी आ सकती है। इस कटौती से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के समस्तीपुर और पटना स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों रुपए बरामद किए गए। जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा दियारा स्थित आवास पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक कार्बाइन, एक रेगुलर राइफल, 2 बंदूक समेत भारी मात्रा में कारतूस जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इधर सरोज सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने उसके पटना और दानापुर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 1 करोड़ 40 लाख रुपए नगद, नोट गिनने की मशीन और 2 करोड़ रुपए मूल्य के जमीन के 40 एग्रीमेंट बरामद किए गए। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और चौकीदार का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है, तब तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। श्री गांधी कल राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत गया जी के गहलौर से की। उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गांधी ने दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी से भी मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा है कि वे सिर्फ चुनाव के समय ही राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को सीवान के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कल सीवान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीवान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा।
वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद सीपी सिन्हा का कल पटना एम्स में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना जताई है। हिमाचल प्रदेश के पूह में ड्यूटी के दौरान सारण जिला निवासी सेना के जवान देव किशोर शाह की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए कहा है कि मृतक जवान के निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की ओर से अनुमान्य सम्मान राशि दी जाएगी। श्री कुमार ने उनका अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ कराने की घोषणा की है। मधुबनी के प्रसिद्ध सौराठ सभा का कल समापन हो गया। ये सभा 28 मई से शुरू हुई थी। सौराठ सभा में मैथिल ब्राह्मणों के वैवाहिक रिश्ते तय होते हैं। पंजीकार विनोदानंद झा ने बताया कि इस बार सभा में 30 से 35 वैवाहिक रिश्ते तय हुए। राज्य सरकार ने सौराठ सभा को राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया है। इसके तहत इस बार सौराठ महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया, पहलगाम आतंकी हमले का मकसद भारत में दंगे करवाना था। श्री मोदी ने कटरा में आयोजित समारोह में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन किया। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी की। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते, ईएमआई में आ सकती है कमी। और बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के समस्तीपुर और पटना स्थित ठिकानों पर हुई छापेमारी में AK-47 राइफल समेत कई अत्याधुनिक हथियार और करोड़ों रुपए हुए बरामद। ईद उल अजहा का पर्व देश और प्रदेश में आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के अवसर पर देश के सभी लोगों और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि ये त्योहार बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस त्योहार से समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे के संदेश का प्रसार होगा। उन्होंने सभी लोगों से निस्वार्थ भावना और समर्पण के मूल्य अपनाते हुए बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कल जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। श्री वेडफुल ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूत समर्थन और एकजुटता की पुष्टि की। प्रतिनिधिमंडल ने कल बर्लिन में जर्मन संसद के उपाध्यक्ष के साथ भी सार्थक बातचीत की। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की सख्त प्रतिक्रिया से अवगत कराया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।